नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाइजर बुक चैनल पर, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, समझी जाती हैं और जिंदगी में उतारी जाती हैं। अगर आप कम समय में ज्यादा समझना चाहते हैं, अगर आप दूसरों की गलतियों से नहीं, किताबों की सीख से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी बुक समरी गाइड जानने वाले हैं जो आपके सोचने का तरीका बदलेगी, आपके फैसलों को और बेहतर बनाएगी और आपको जिंदगी में एक कदम ज्यादा समझदार बनाएगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इसमें छुपा एक विचार आपकी पूरी सोच की दिशा बदल दे। तो चलिए, बिना समय गंवाए किताबों की समझदारी से भरी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं वाइजर बुक चैनल। रात के 8 बज चुके थे। दिल्ली की ठंडी हवा में भी कुछ गर्माहट थी, जैसे किसी ने अभी अभी कमरा बंद किया हो और खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही हो। अयान अपने छोटे से कमरे में बैठा था। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक ही स्लाइड खुली हुई थी। उस पर लिखा था, सफलता एक इवेंट नहीं, एक प्रोसेस है। उसने इसे कई बार पढ़ा था, लेकिन आज कुछ अलग महसूस हो रहा था। जैसे शब्दों के पीछे कोई आवाज थी जो उसे धीरे से कह रही हो, तुमने यह पहले भी पढ़ा है, लेकिन अब समझो। अयान की उम्र 28 साल थी। उसने एक छोटी कंपनी में काम शुरू किया था और 3 साल में वह अच्छे से फंसा हुआ था। काम में वह अच्छा था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ कमी थी। हर महीने की शुरुआत में वह बड़े बड़े सपने देखता और महीने के अंत तक वही सपने धुंधले हो जाते। वह सोचता, मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा। फिर वह एक नई किताब ढूंढता, नया कोर्स करता, फिर उसी पुरानी लूप में फंस जाता। उस रात उसके दोस्त ऋतिक ने उसे एक किताब भेजी थी, द स्लाइड एज। ऋतिक ने लिखा था, बस इसे पढ़ और 30 दिन में तुम्हें फर्क दिखेगा। अयान ने किताब का पहला चैप्टर पढ़ा और उसे लगा कि यह वही बात कह रही है जो उसने कई बार सुनी थी, लेकिन इस बार भाषा अलग थी। किताब का तरीका सरल था, लेकिन असर बहुत गहरा था। अयान ने अपने कमरे में एक नोटबोर्ड लगाया और उस पर लिखा, आज एक छोटा काम, कल भी एक छोटा काम, और फिर रोज। यह लिखते ही उसे एक अजीब सी शांति मिली, जैसे किसी ने उसके अंदर एक रास्ता खोल दिया हो। अगले दिन सुबह अयान ने तय किया कि वह रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ेगा। वह किताब में लिखा था कि सफलता छोटे छोटे कामों का जमा है और उसे तुरंत बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। अयान ने सोचा, ठीक है, 10 मिनट पढ़ूंगा। अगर 10 मिनट भी नहीं कर सकता, तो फिर मैं कैसे उम्मीद करूंगा कि मैं बड़ी चीजें कर पाऊंगा। पहले दिन उसने 10 मिनट पढ़ा। उसने अपने फोन पर नोट लिया कि उसने पढ़ा। फिर उसने ऑफिस में काम किया जैसे हर दिन करता था। शाम को वह थोड़ा निराश था। उसे कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा। उसने खुद से कहा, यह तो वही पुरानी बात है, मेहनत कर रहा हूं, लेकिन क्या फायदा। लेकिन किताब में एक लाइन थी, कर्व हिडन है, यानी बदलाव धीरे धीरे आता है और एक दिन अचानक दिखता है। अयान ने उस लाइन को दोहराया और सोचा, मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो चलो एक और दिन। दूसरे दिन उसने 10 मिनट पढ़ने के साथ साथ 10 मिनट वॉक भी जोड़ लिया। किताब में लिखा था कि वजन घटाने के लिए लोग जिम जाने की बात करते हैं, लेकिन 10 मिनट की रोज की वॉक भी काफी है। अयान ने सोचा, मैं वजन घटाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी डिसिप्लिन के लिए वॉक कर रहा हूं। उसने वॉक की और अपने नोटबोर्ड पर वॉक लिखा। फिर उसने काम किया और शाम को उसने देखा कि वह पहले से थोड़ा ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहा है। तीसरे दिन उसने अपने दिन की शुरुआत एक छोटी सी रूटीन से की। 5 मिनट मेडिटेशन, 10 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट वॉक। यह सब इतना छोटा था कि वह खुद ही हंस पड़ा। बस इतना ही, लेकिन उसने किताब की बात याद की, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, यानी मेहनत की मात्रा नहीं, लगातार करने की आदत मायने रखती है। दिन गुजरते गए। अयान ने हर दिन
10 मिनट पढ़ना जारी रखा और छोटे छोटे बदलाव जोड़ते गया। उसने देखा कि उसके काम में भी ध्यान बढ़ रहा है। वह अपने काम को जल्दी और सही तरीके से कर रहा था। उसे ऑफिस में एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें उसे एक बड़ा प्रेजेंटेशन देना था। पहले वह डरता, लेकिन अब उसने अपने अंदर एक नई चीज महसूस की। वह सोचने लगा, अगर मैं रोज 10 मिनट पढ़ सकता हूं तो 1 घंटे का प्रेजेंटेशन भी कर सकता हूं। एक शाम ऋतिक ने उसे फोन किया। किसी ने तुमसे पूछा कि तुम कितने समय से पढ़ रहे हो? ऋतिक ने पूछा। अयान ने कहा, मैंने अभी 12 दिन पढ़े हैं। ऋतिक ने कहा, तो फिर क्या फर्क है? अयान ने कहा, फर्क अभी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी सोच बदल रही है। मैं पहले किसी भी काम में जल्दी हार मान लेता था, अब ऐसा नहीं हो रहा। ऋतिक ने कहा, बस यही तो है। तुम्हें अभी फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 1 महीने बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। अयान ने किताब के एक हिस्से को याद किया। मोस्ट पीपल फेल बिकॉज दे गिव अप टू सून। यानी लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे जल्दी हार मान लेते हैं। अयान ने खुद से वादा किया कि वह हार नहीं मानेगा, चाहे परिणाम न दिखे। 1 हफ्ते बाद ऑफिस में उसका प्रेजेंटेशन था। वह रात भर तैयारी करता रहा। उसे डर था कि लोग उसे कमजोर समझेंगे या उसकी बातों में दम नहीं होगा, लेकिन उसने अपने आप को याद दिलाया कि वह रोज 10 मिनट पढ़ रहा है और रोज छोटा काम कर रहा है। अगर वह रोज छोटे काम से आगे बढ़ सकता है तो एक प्रेजेंटेशन क्यों नहीं? प्रेजेंटेशन के दिन अयान ने अपने नोट्स को फिर से पढ़ा और अंदर से शांत हुआ। उसने सोचा, मैं यह प्रेजेंटेशन इसलिए नहीं दे रहा कि लोग मुझे पसंद करें, मैं इसे इसलिए दे रहा कि मैं खुद को साबित कर सकूं। जब वह स्टेज पर गया तो उसने देखा कि उसके सहकर्मी और मैनेजर उसके पीछे बैठे हैं। वह थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने अपनी सांस को कंट्रोल किया। उसने धीरे से शुरुआत की और उसके शब्द साफ और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उसने देखा कि लोग ध्यान से सुन रहे हैं। उसने खुद को एक नए रूप में देखा। वह अपने अंदर के डर को छोड़ चुका था। प्रेजेंटेशन के बाद उसके मैनेजर ने उसे कहा, अयान, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारी बातों में स्पष्टता थी। तुमने इसे बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। अयान की आंखों में खुशी थी, लेकिन वह जानता था कि यह सफलता का बड़ा कारण नहीं था। असली कारण वह छोटी छोटी आदतें थीं जो उसने रोज अपनाई थीं। उस रात अयान अपने कमरे में वापस आया और अपने नोटबोर्ड पर एक नई लाइन लिखी, स्मॉल थिंग्स मैटर। उसने सोचा, मुझे अभी भी बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन मैं रास्ते पर हूं और यही सबसे बड़ा जीत है। कुछ दिन बाद उसकी जिंदगी में एक और बदलाव आया। उसने अपने पुराने दोस्तों के साथ शाम को मिलने का निर्णय लिया। वे लोग अक्सर बाहर जाकर खाने और ड्रिंकिंग करते थे। अयान पहले भी जाता था, लेकिन अब उसे लगता था कि यह उसकी आदतों को कमजोर कर देगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मुझे कुछ काम है। दोस्तों ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, अब तुम भी सेल्फ डिसिप्लिन के चक्कर में पड़ गए? अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं अपने लिए बेहतर बनना चाहता हूं। उस रात अयान ने देखा कि उसके दोस्त उसी जगह पर बैठे हुए थे और उनकी बातें भी वही थीं। लेकिन अयान ने महसूस किया कि वह अब उसी लूप में नहीं फंसना चाहता। उसने अपने लिए एक नई आदत बनाई। वह अपने दोस्तों से मिलना चाहता था, लेकिन एक हेल्दी तरीके से। उसने कहा, चलो कल पार्क में वॉक करते हैं और फिर कॉफी लेते हैं। दोस्तों ने पहले तो अजीब देखा, लेकिन फिर हंसते हुए कहा, ठीक है, आज तुम अपने अंदर की स्लाइट एज दिखा रहे हो। अयान ने यह सब मजाक में लिया, लेकिन अंदर से उसे गर्व हुआ। वह जानता था कि वह अपने जीवन को छोटे छोटे कदमों से बदल रहा है। उसने किताब की एक लाइन याद की, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय वॉट यू डू टुडे। यानी तुम्हारा भविष्य आज के काम से बनता है। अयान ने अपने अंदर यह विश्वास महसूस किया कि आज की छोटी सी मेहनत ही कल की बड़ी सफलता है। फिर एक दिन ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया। इसमें उसे टीम लीड बनना था। यह उसके लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन साथ ही डर भी था। वह सोच रहा था, क्या मैं यह कर पाऊंगा? लेकिन उसने किताब की एक और लाइन को याद किया, यू आइदर गेट रिजल्ट्स और यू गेट एक्सक्यूजेस। यानी
या तो तुम परिणाम पाओगे या बहाने बनाओगे। अयान ने बहाने बनाने की जगह परिणाम की दिशा चुनी। उसने अपने दिन की शुरुआत फिर से वही छोटी आदतों से की। 10 मिनट पढ़ना, 10 मिनट वॉक और 5 मिनट अपने लक्ष्य पर ध्यान। उसने अपनी टीम के साथ बातचीत की और हर दिन छोटे छोटे काम करके टीम को बेहतर बनाया। उसने हर छोटी जीत को नोट किया। वह जानता था कि यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अब वह उस प्रक्रिया से डरता नहीं था। उसे पता था कि हर दिन का छोटा काम उसे आगे ले जा रहा है। 1 महीने बाद अयान ने अपने नोटबोर्ड पर लिखा, कंसिस्टेंसी इज द रियल सीक्रेट। वह मुस्कुराया और अपने आप से कहा, मैंने इस 1 महीने में जो भी किया वह बहुत छोटा था, लेकिन मैंने उसे रोज किया और अब मैं देख रहा हूं कि मैं खुद को बदल रहा हूं। अयान की कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस शुरुआत थी, लेकिन वह अब समझ गया था कि सफलता का रास्ता बड़ा नहीं बल्कि छोटा होता है। यह एक छोटा कदम हर दिन होता है, और जब वह कदम एक साथ जुड़ते हैं तो एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि तुमने एक बड़ा सफर तय कर लिया है। और अब अयान के सामने एक और चुनौती थी। वह अपने जीवन को और बेहतर बनाना चाहता था, लेकिन इस बार वह डर नहीं रहा था, क्योंकि उसे पता था कि स्मॉल एक्शंस रिपीटेड ओवर टाइम बिकम पावरफुल। अयान की जिंदगी में अब एक नई शुरुआत थी, लेकिन साथ ही एक नई चुनौती भी। वह समझ चुका था कि सफलता एक रात में नहीं मिलती, बल्कि रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। लेकिन जब असली परीक्षा सामने आती है तो इंसान की असली मजबूती सामने आती है, और अयान की परीक्षा अब बहुत बड़ी थी। एक दिन ऑफिस में अचानक से कंपनी का एक बड़ा क्लाइंट आया। कंपनी की इमेज के लिए यह प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण था। मैनेजमेंट ने अयान को टीम लीड बनाया और कहा कि वह इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करे। अयान के अंदर खुशी तो थी, लेकिन साथ ही डर भी। यह पहला मौका था जब उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। उसके मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? उस रात अयान घर आया और अपने नोटबोर्ड को देखा। उस पर पिछले महीने के छोटे छोटे काम लिखे थे। वह सोचने लगा, मैंने 10 मिनट पढ़ना शुरू किया और अब मैं टीम लीड बन गया हूं। क्या यह सिर्फ किस्मत है? उसने किताब की एक लाइन याद की, योर डेली चॉइसेस डिटर्मिन योर डेस्टिनी। यानी तुम्हारे रोज के फैसले तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। अयान ने खुद से कहा, यह किस्मत नहीं है, यह मेरी रोज की मेहनत है। अगले दिन अयान ने अपनी टीम के साथ मीटिंग की। उसने पहले तो सबको शांत से सुना। उसने देखा कि टीम के कुछ लोग असमंजस में थे। उनमें से कुछ लोग इस प्रोजेक्ट को मुश्किल समझ रहे थे। अयान ने एक छोटी सी बात कही, हम इसे छोटे हिस्सों में बांट देंगे, हर दिन एक छोटा काम, और हम इसे नियमित करेंगे। टीम के लोगों की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखी। अयान ने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। उसने हर दिन की एक छोटी लिस्ट बनाई। उसने अपनी टीम को कहा कि वे हर दिन सिर्फ 30 मिनट इस प्रोजेक्ट के लिए अलग करें। यह बहुत छोटा समय था, लेकिन अयान को पता था कि अगर हर कोई रोज 30 मिनट करेगा तो 1 महीने में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। यह वही स्लाइट एज था, छोटे काम, रोज, और बिना किसी ड्रामे के। पहले कुछ दिन तो सब ठीक चले, लेकिन फिर एक दिन एक टीम मेंबर ने कहा, भाई, इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा काम है, हमें तो पूरा दिन लग जाएगा, 30 मिनट से क्या होगा? अयान ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अगर तुम 30 मिनट से शुरू नहीं कर सकते तो 0 मिनट से क्या फर्क पड़ेगा? 30 मिनट कम से कम तुम इसे करोगे, और 30 मिनट रोज होने से काम बढ़ेगा। यह सुनकर टीम के लोग थोड़े चुप हो गए। अयान ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। उस रात अयान घर आया और अपने नोटबोर्ड पर लिखा, स्मॉल एक्शंस मैटर। उसने अपने आप से कहा, मैंने खुद यह देखा है, जब मैं रोज 10 मिनट पढ़ता हूं तो धीरे धीरे मेरी सोच बदलती है। अब मैं टीम को भी यही सिखा रहा हूं। लेकिन चुनौती तो अभी शुरू हुई थी। प्रोजेक्ट का समय कम था
और क्लाइंट का दबाव बढ़ रहा था। एक दिन क्लाइंट ने फोन किया और कहा, हम आपको 2 दिन में एक ड्राफ्ट चाहते हैं। अगर आप दे नहीं पाए तो हम दूसरी कंपनी से करवा लेंगे। अयान के हाथ कांपने लगे। वह समझ गया कि यह समय उसकी कमजोरी दिखाने का है। वह खुद से कहने लगा, अगर मैं डर जाऊं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे अब और मजबूत होना होगा। अयान ने उस रात देर तक काम किया। उसने अपनी टीम को भी रात को कॉल किया और कहा, कल सुबह हम जल्दी मिलेंगे, हम इसे पूरा कर सकते हैं। टीम के लोग थके हुए थे, लेकिन अयान की आवाज में एक अलग ऊर्जा थी। उसने उन्हें याद दिलाया कि यह सिर्फ काम नहीं है, यह उनके करियर की पहचान है। अगले दिन सुबह टीम ने मिलकर काम किया। अयान ने हर छोटे काम को तय किया और हर किसी को एक छोटा टास्क दिया। कोई बड़ा काम नहीं, सिर्फ छोटे छोटे काम। और हर बार जब कोई काम पूरा होता तो अयान ने उसे नोट किया और टीम को प्रोत्साहित किया। उसने देखा कि टीम का मूड बदल रहा है। लोग अब काम को बोझ नहीं समझ रहे थे, बल्कि एक चुनौती की तरह ले रहे थे। एक दिन प्रोजेक्ट के बीच में एक बड़ी समस्या आ गई। डेटा में गलती थी और उसे दोबारा करना पड़ा। टीम के कुछ लोग निराश हो गए। उन्होंने कहा, हम तो टाइम पर नहीं कर पाएंगे, यह गलत हुआ है। अयान ने शांत होकर कहा, गलती हर जगह होती है, लेकिन हम इसे सुधार सकते हैं। हमें बस रोज के छोटे काम को जारी रखना है। हम इसे सही करेंगे। उसने अपनी बात को दोहराया, द कर्व इज हिडन, यानी बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन वह आता है। अयान ने उस दिन देर तक काम किया। उसने डेटा को सही किया और टीम को फिर से प्रेरित किया। अगले दिन क्लाइंट को एक अपडेट भेजा गया। क्लाइंट ने कहा, यह अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें और सुधार की जरूरत है। अयान ने अपनी टीम को कहा, हम इसे बेहतर करेंगे। यह सिर्फ एक स्टेप है, हम आगे बढ़ेंगे। अयान को पता था कि सफलता एक प्रक्रिया है और हर स्टेप मायने रखता है। कुछ दिन बाद प्रोजेक्ट पूरा हुआ। क्लाइंट ने कहा, आपने समय पर काम किया और गुणवत्ता भी अच्छी है। हम आपके साथ आगे भी काम करेंगे। यह सुनकर टीम के लोग खुश हुए, लेकिन अयान के लिए यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह उसके अंदर की कमजोरी पर जीत थी। वह जानता था कि वह अपने अंदर की डर को हराकर आगे बढ़ा है। लेकिन अयान की कहानी में एक और मोड़ था। उसे अपनी निजी जिंदगी में भी बदलाव करना था। उसकी मां की तबीयत खराब थी और घर में तनाव बढ़ रहा था। अयान ने पहले तो सोचा कि काम के बाद वह घर पर आराम करेगा, लेकिन अब वह समझ गया कि जीवन में हर क्षेत्र में छोटी छोटी आदतें जरूरी हैं। उसने अपने घर के लिए भी एक छोटा नियम बनाया। वह रोज 10 मिनट अपनी मां के साथ बैठकर बात करेगा और 10 मिनट घर के काम में मदद करेगा। यह छोटा समय था, लेकिन उसने देखा कि इससे घर में माहौल बदल गया। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा, तुम पहले से ज्यादा शांत लग रहे हो, क्या हुआ? अयान ने मुस्कुराकर कहा, मैं बस रोज छोटे काम कर रहा हूं और यह मुझे अच्छा महसूस कराता है। उसकी मां ने कहा, तुम सही कर रहे हो, यही जिंदगी है, छोटे छोटे कदम। अयान ने खुद को याद दिलाया, यू आइदर गेट रिजल्ट्स और यू गेट एक्सक्यूजेस। अगर वह बहाने बनाता तो वह अपने परिवार के साथ भी नहीं जुड़ पाता। लेकिन उसने रोज छोटे काम करके अपने रिश्तों को भी मजबूत किया। 1 महीने बाद अयान ने अपने नोटबोर्ड पर लिखा, कंपाउंडिंग इज पावरफुल। वह सोचने लगा कि अगर वह रोज 10 मिनट पढ़ता रहा तो 1 साल में वह कितनी बड़ी जानकारी हासिल कर सकता है। अगर वह रोज 10 मिनट वॉक करता रहा तो उसकी सेहत कितनी बेहतर होगी। अगर वह रोज अपने परिवार के साथ 10 मिनट बिताता रहा तो उसके रिश्ते कितने मजबूत होंगे। यह सोचकर उसे एक नई उम्मीद मिली। अयान की जिंदगी अब बदल रही थी। वह समझ चुका था कि सफलता एक बड़ा झटका नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों का लगातार चलना है। उसने अपने लिए एक नया लक्ष्य बनाया।
वह 90 दिन तक हर दिन 10 मिनट पढ़ेगा, 10 मिनट वॉक करेगा और हर दिन एक छोटा काम अपने लक्ष्य के लिए करेगा। यह छोटा लक्ष्य था, लेकिन अयान को पता था कि यह छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। उसने अपने नोटबोर्ड पर एक लाइन लिखी, द पावर ऑफ सिंपल डिसिप्लिन्स। और उस लाइन को पढ़कर उसने खुद से कहा, मैं बस रोज छोटे काम करूंगा और फिर देखूंगा कि मेरी जिंदगी कैसे बदलती है। अयान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस शुरुआत थी। अगला भाग इस बात पर होगा कि कैसे अयान की छोटी आदतें उसे एक बड़े सपने की ओर ले जाएंगी और कैसे वह अपने अंदर की कमजोरी को पूरी तरह से खत्म करेगा। दोस्तों, अयान की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारी जिंदगी का सच है। अगर वह रोज सिर्फ 10 मिनट की छोटी आदत से अपनी जिंदगी बदल सकता है, तो आप भी कर सकते हो। आप भी अपने अंदर छुपी हुई ताकत को फिर से जगाकर अपने सपनों को सच कर सकते हो। याद रखो, बड़ी सफलता सिर्फ बड़े कदमों से नहीं, छोटे छोटे कदमों से आती है, जो रोज किए जाएं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो, तो आज ही एक छोटा कदम उठाओ। आज 10 मिनट पढ़ो, 10 मिनट वॉक करो और अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा काम करो। बस रोज लगातार करो और देखो कैसे आपकी जिंदगी खुद बदल जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट में लिखो कि आप किस छोटी आदत से शुरुआत करेंगे। और हाँ, ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।